और इसी दौरान दोनों एक ढलान से फिसलकर नीचे गिर गए और उनकी ब्रेक लगी सीधा एक डायनासोर की लाश के पास। तभी अचानक उन्हें एक गहरी गरज सुनाई दी और उन्होंने एक बहुत बड़े डायनासोर को अपनी तरफ आते हुए देखा, जिसके बाद वो दोनों भागने पर मजबूर हो गए। स्पेसशिप पर वापस पहुंचकर मिल्स लड़की के जख्मों का इलाज करने लगा और उसने लड़की से उसका नाम पूछा, लेकिन लड़की ने ऐसी भाषा में जवाब दिया जो मिल्स को समझ ही नहीं आई। उसने शिप की पैसेंजर लिस्ट चेक की और जान गया कि उसका नाम कोआ है, जिस पर लड़की ने हामी भरी। फिर मिल्स को समझ आया कि प्लैनेट को छोड़ने का एक ही तरीका है और वो होगा इमरजेंसी स्पेसक्राफ्ट को ढूंढना, जो कि एक पहाड़ की चोटी पर मौजूद है। क्योंकि लड़की उसकी भाषा नहीं समझ पाती, इसलिए मिल्स ने कुछ ड्राइंग्स बनाई और उन ड्राइंग्स ने आखिरकार लड़की को बात समझाने में मदद भी की। लड़की ने भी ड्राइंग बनाकर अपने माँ बाप के बारे में पूछा। इस पर मिल्स ने कहा कि वो भी उसी पहाड़ पर हैं। साथ ही वो उससे परिवार के बारे में बात करने लगा। इसके बाद मिल्स ने एक नया मैसेज रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने बताया कि उसे एक जिंदा लड़की मिल गई है और हमें मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरे कमरे में कोआ को नावीन के अपने पिता को भेजे हुए वीडियो मैसेज मिल गए और उसने उन्हें एक्साइटमेंट से देखना शुरू कर दिया। पता चला कि मिल्स अपना ये मिशन पूरा कर चुका था और 2 साल बाद वो आखिरकार घर लौट रहा था। तभी स्पेसशिप क्रैश हो गई। शुरुआत वाले मैसेजेस काफी अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे नावीन अपनी बीमारी और अपने पिता की कमी से परेशान दिखाई देने लगी। इससे पहले कि कोआ वीडियोस को पूरा देख पाती, उससे पहले ही मिल्स वहां पर पहुंच गया और उसने वीडियो बंद कर दी। उसने सख्त तौर पर ये वीडियोस देखने से मना किया। इसके बाद मिल्स ने कुछ छोटे बॉम्ब्स उठा लिए और दोनों खतरनाक जीवों से भरे जंगल में चल पड़े। सफर के दौरान कोआ ने आसमान में चमकती हुई एक चीज देखी, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसे जंगल में कुछ बेरीज मिली और उसने मिल्स को छेड़ते हुए उन्हें उसके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। मिल्स ने एक बेरी स्कैनर के अंदर डाली और उसे पता चला कि वो बेरी जहरीली है। इसलिए मिल्स ने लड़की को डांटा और इन बेरीज के साथ ना खेलने को कहा। कोआ भी उसकी बात को तुरंत समझ गई। कुछ देर बाद दोनों ने एक छोटे डायनासोर को दलदल में फंसा हुआ देखा और कोआ मिल्स के मना करने के बावजूद उसे बचाने के लिए तुरंत भागने लगी। हालांकि मिल्स भी बाद में उसके साथ जुड़ गया और दोनों ने मिलकर उस जानवर को दलदल से आजाद करवा दिया। लेकिन वो डायनासोर ज्यादा दूर नहीं जा पाया, क्योंकि अचानक शिकारियों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया और उसे नोच खाया। इस बेरहमी भरी दुनिया को देखकर कोआ सहम गई और उसने रोना शुरू कर दिया। इसलिए मिल्स ने तुरंत उसे पकड़कर नजदीक पड़े एक पत्थर के पीछे छुपा दिया, ताकि शिकारियों का ध्यान उन पर ना जाए। उन खतरनाक जानवरों के जाने के बाद मिल्स और कोआ ने अपना सफर जारी रखा और दोनों जल्द ही एक छोटी नदी के किनारे पहुंच गए। जब उनकी पानी की बोतल खाली हो गई तो मिल्स